हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा पर। मैं हूं कार्तिक और दोस्तों हम आपको पढ़ा रहे थे एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए मैथ। तो दोस्तों मैथ में हमने कल आगे वाला चैप्टर फिनिश कर लिया था। तो दोस्तों आज हम उसके आगे एक नया चैप्टर लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो दोस्तों आज हमारा चैप्टर रहेगा डिटरमाइनेंट्स। क्या? डिटरमाइनेंट्स। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? सार्डिक। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों हमने आपको ये वाला इसका जो बेसिक जो हम इसको सॉल्व करते हैं नॉर्मल क्वेश्चन को, तो वो हमने कल आपको सिखाया था। तो दोस्तों उसको चलो छोड़ते हैं और आज फिर से शुरू से देखते हैं, शुरू से और एंड तक देखेंगे हम कहाँ तक ये कितनी क्लासेस में फिनिश होता है। ज़्यादा लेंदी नहीं है, छोटा ही है लेकिन अच्छा है, आ जाता है इसमें से भी क्वेश्चन। तो चलिए दोस्तों देखते हैं डिटरमाइनेंट्स। चलिए यार, तो होता क्या है, ये एक वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को सार्डिक कहते हैं। डिटरमाइनेंट्स कहते हैं। ठीक है दोस्तों, एक वर्ग आव्यूह के संख्यात्मक मान को ही हम सार्डिक कहते हैं। तो चलिए ये होता है हमारा सार्डिक और इसे DET डिटरमाइनेंट ए या ए सार्डिक से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है दोस्तों, करते हैं। इसे DETA या ए और मॉड्यूलस टाइप में लगा के प्रदर्शित करते हैं। तो ये इसके दो साइन होते हैं। तो चलिए पहले आप इसे नोट कर लीजिए और फिर देखते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमने एक चीज देखा कि आव्यूह के संख्यात्मक मान को हम सारणी कहते हैं। तो कौन सा आव्यूह? तो उसमें सिर्फ एक ही है, वर्ग आव्यूह। अगर कोई आव्यूह वर्ग नहीं होगा तो हम उसका संख्यात्मक मान नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि जो हम इसका संख्यात्मक मान निकालते हैं वो सिर्फ वर्ग आव्यूह का ही निकलता है। वर्ग आव्यूह दोस्तों, वर्ग आव्यूह में कोई ज़्यादा कंडीशन नहीं है, जैसे ये 2x2 या फिर 3x3, 4x4, 5x5 या 6x6 या कुछ भी हो, सेम हो दोनों। पंक्तियों की संख्या बराबर स्तंभ की संख्या। ठीक है, अगर हमारी ये दोनों सेम होगी तो हम उस आव्यूह का सारणिक निकाल सकते हैं दोस्तों, हम उसको फाइंड कर सकते हैं। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए फिर देखते हैं। और दोस्तों हम इसमें देखेंगे कि सारणिक का विस्तार कैसे करते हैं। ठीक है, वो चीज़ जो हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होती है वह होती है सारणिक का विस्तार करना। तो पहले आप इन्हें नोट कर लीजिए और हम डायरेक्ट देखते हैं अब बिना टाइम वेस्ट किए सारणिक का विस्तार करना तो कैसे करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज करते हैं। अब देखेंगे हम सारणिक का विस्तार। चलिए अब देखेंगे दोस्तों हम सारणिक का विस्तार। ठीक है, तो दोस्तों ये होता है हमारा किस प्रकार से हम इसको सॉल्व करते हैं या किस प्रकार से ये हमारे यूज होता है इसका। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे हम फर्स्ट नंबर पे द्वितीय कोटि के सारणिक। कौन से?
द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार सारणिक का विस्तार, ठीक है। द्वितीय कोटि के सारणिक का विस्तार, तो द्वितीय कोटि है जो दोस्तों, इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकंड ऑर्डर। तो द्वितीय कोटि के हम सारणिक का विस्तार हम किस प्रकार करते हैं, तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। तो एक हमारा द्वितीय कोटि का सारणिक है, तो ये है A11 A12 A21 A22, ठीक है, ये हमारा सारणिक है। अब हमें इसका विस्तार करना है, द्वितीय कोटि का है क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 है, लेकिन इसमें ये सारणिक रूप में है, डिटरमिनेंट्स रूप में, तो हम इसको नहीं लिखेंगे। चलो कोई दिक्कत नहीं, लिख भी लो या फिर नहीं लिखे हो, ठीक है। क्योंकि इसमें ये इसलिए नहीं लिखते क्योंकि ये हमेशा हमारा एक वर्ग के रूप में होता है, यानी सेम होते हैं। 2 क्रॉस 2 होगा, 3 क्रॉस 3 होगा, 4 क्रॉस 4 होगा, तो ये सेम होते हैं, इसलिए इसको हम नहीं लिखते हैं इसमें। अब हम इसका विस्तार करेंगे, तो किस प्रकार से कर देंगे इसका विस्तार? हम इसकी मल्टीप्लाई तो इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो जैसे A11 A22 माइनस A12 A21, ठीक है। A11 A22 A12 A21, ठीक है। ये दोनों, अब पहले इन दोनों का गुणा, फिर माइनस, फिर इन दोनों का गुणा, ये आ गया हमारा सारणिक A का मान, ठीक है। तो दोस्तों आप इन्हें नोट कर लिए। फिर देखते हैं हम अब तृतीय कोटि के सारणिक का विस्तार। तो चलिए दोस्तों अब हम इन्हें इरेज करते हैं। अब हम शॉर्ट में देखेंगे थोड़ा, तो अब हम इसे भी इरेज कर देते हैं दोस्तों, क्योंकि ये इसी के अंतर्गत है। लेकिन जो तृतीय कोटि का सारणिक होता है तो वो थोड़ा 3 क्रॉस 3 का होता है, तो वो थोड़ा बड़ा होता है, तो इसलिए हम इसको इरेज कर देते हैं। अब चलिए हमने इसको भी इरेज किया और इसको भी। हाँ तो दोस्तों अब देखते हैं हम तृतीय कोटि, ठीक है, थर्ड ऑर्डर। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट देखेंगे इसको बिना टाइम वेस्ट किए। सारणिक A का मान A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ये हुआ हमारा। अब हमें इसका विस्तार करना है, तो इसका विस्तार हम किस प्रकार से करेंगे दोस्तों? तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे पहले हम इसको छोड़ते हैं, ठीक है, ये वाला हटाया हमने, तो पहले इसी को नोट कर लेंगे हम A11, ठीक है, A11 नोट कर लिया हमने। अब हम ये लिया है हमने, तो हम इसको भी एक बार छोड़ेंगे और इसको भी, ये रह गया 2/2 का, ठीक है, A22 A23 A32 A33, ये हुआ। अब दोस्तों इसमें एक चीज़ और होती है हमारी, जो तृतीय कोटि का सारणिक होता है। तो पहले हम, चलिए दोस्तों वो हमको पहले आपको साइन समझाने चाहिए थे, उसके बाद ये आता है, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, पहले आप इन्हें समझ लीजिए, उसके बाद साइन समझा लेंगे। तो अब लगाएंगे हम माइनस। अब हम लेंगे A12 लिया, तो हम इसको छोड़ेंगे, इसको, और ऊपर वाली है जो ये और ये, तो बचा होगा ये और ये, ठीक है। तो इसको लिखेंगे पहले A21 A23 A31 A33, ठीक है। पहले हमने ये लिया, एक मिनट दोस्तों, हाँ पहले ये लिया, तो इसको छोड़ दिया, इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को छोड़ दिया। अब हमने इसको लिया तो इस वाली को छोड़ दिया और इस वाली को छोड़ दिया, ये। अब हम लेंगे इसे, अब हम लगाएंगे प्लस, ठीक है, A13,
1 3 लिया है तो हम इसको छोड़ेंगे, ये वाली लाइन है, और इसको भी छोड़ेंगे, ये रह गया हमारा। ठीक है, A21 A21 A22 A31 A32। ठीक है दोस्तों, ये होता है हमारा। तो ये इसका अब हमारा विस्तार हो गया है मोस्टली। तो ये अब हमारा 2/2 का हो गया, तो हम इसको इसकी मल्टीप्लाई ऐसे माइनस इसकी मल्टीप्लाई ऐसे करके हम लिख देंगे इसको। तो दोस्तों देखते हैं, A11 ब्रैकेट में आओ, A22 A33 माइनस A23 A32 माइनस A12 A21 A33 1 2 लिया, हाँ, A21 A33 माइनस A23 A31 प्लस A13 A21 A32 माइनस A22 A31। ठीक है दोस्तों, तो हमारा ये इसका विस्तार हो गया है। अब अगर हमारे पास यहाँ पे ये नंबर होते तो हम उन्हीं नंबरों को हम यहाँ पे रख देते और इसको मल्टीप्लाई करते, माइनस करते, मल्टीप्लाई करते, सॉल्व करते, प्लस माइनस करके जैसे भी होता, तो हमारा ये यहाँ पे अब इसका आंसर आ जाता। तो हमारे तृतीय कोटि के सारणी का विस्तार हुआ। दोस्तों इसमें एक नोट पॉइंट और है, यहाँ नोट पॉइंट का ये आपकी सुविधा के लिए हम आपको बता रहे हैं कि जिस पंक्ति में इसमें 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 या किसी भी स्तंभ में जिस पंक्ति या जिस स्तंभ में सबसे ज़्यादा जीरो हो या एक भी जीरो हो, सपोज करिए कि इन सभी में बस इसमें जीरो है, ये जीरो है हमारा और ये सभी नंबर्स हैं, तो इसी या तो आप इसके C3 के सापेक्ष कर सकते हो या R2 के सापेक्ष कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ और आती है हमारी कि हमने ये इसका जो विस्तार किया है वो किया किसके सापेक्ष है, A11 A12 A13 A11 A12 A3 हमने क्या है, ये होती है हमारी R1 R2 R3 C1 C2 C3। ठीक है, तो अब हम पहले इसको इरेज करेंगे C1 C2 को, और हाँ इन्हें भी, ये तो बस आपके समझाने के लिए था। तो चलिए देखते हैं हम। तो ये हुआ हमारा, तो हमने इसका किया था R1 के सापेक्ष, इस प्रकार लिखते हैं R1 के सापेक्ष। एक मिनट दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर, ठीक है दोस्तों, R1 के सापेक्ष विस्तार करने पर हमें यह चीज़ प्राप्त होती है। हम इसको इस प्रकार से कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर आप कहो कि R1 के क्या है R2 के करेंगे तो आंसर अलग आएगा, नहीं दोस्तों बस सेम ही आएगा। आप किसी से भी कर सकते हो, R1 R2 R3 C1 C2 या C3, तो उससे कोई हमारे अंतर नहीं आएगा। तो आपको जिसमें सबसे ज़्यादा आपकी जीरो है या किसी पंक्ति में या किसी स्तंभ में 2 जीरो हैं, 1 जीरो है, तो दोस्तों आपको उसी से सॉल्व करना है। क्योंकि अगर आपने सपोज करिए आपके R1 में ये वाली जीरो होती है और ये जीरो होता, तो ये जीरो हुआ और ये जीरो हुआ, तो हमको ये इतना ये इतनी कैलकुलेशन ये इसकी या इसकी कैलकुलेशन की हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, बस ये इतनी कैलकुलेशन एक। ठीक है, और अगर मान लो इसमें एक भी जीरो होता है, ये मान लो लास्ट वाला जीरो होता है या सेकंड वाला होता है, फर्स्ट वाला कोई सा एक जीरो होता है, तो कम से कम एक तो कटता। हमारा टाइम जो एग्जाम में टाइम है वो थोड़ा तो बचता है। तो एग्जाम में दोस्तों एक एक सेकंड की कीमत होती है, तो आप इन्हें पहले नोट कर लीजिए, फिर हम इरेज करते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। तो अब हम पहले देखेंगे कि कोटि 3 वाले यानी 3x3 के तृतीय कोटि के विस्तार करते समय हम चिन्ह। तो चलिए दोस्तों अब हम इसको इरेज कर देते हैं और आगे की तरफ चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अब देखते हैं हम चिन्ह। तृतीय कोटि के आव्यूह के लिए चिन्ह लिख लेते हैं। तृतीय कोटि के लिए, कोटि के आव्यूह के लिए चिन्ह। ठीक है दोस्तों, तृतीय कोटि के आव्यूह के लिए चिन्ह। तो ये किस प्रकार होते हैं हमारे, तो ये इस प्रकार होते हैं। ये हमारा सारणिक है, ठीक है। तो चिन्ह किस प्रकार, सबसे पहले आप देखते हैं हमारा सबसे पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चिन्ह पद्धति। हाँ, चिन्ह हुए हमारे तृतीय कोटि का। द्वितीय कोटि के लिए हमारे होंगे, बड़ा हो गया, द्वितीय कोटि के लिए प्लस माइनस माइनस प्लस। ठीक है, तो द्वितीय कोटि के कि हमको ज़्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि हम द्वितीय कोटि के में जैसे हमारा सपोज कीजिए, जैसे ये यहाँ पे A11, A12, A31, A32, A11, A12, A21, A22 ये होता है। तो हम इसका मल्टीप्लाई से माइनस इसका मल्टीप्लाई से, तो इसकी हमको ज़रूरत नहीं पड़ती है। हमने सिर्फ यहाँ तृतीय कोटि डाली है, तो हम सिर्फ पहले तृतीय कोटि का ही देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब हम इन्हें इरेज करते हैं। और सारणिक के कुछ गुणधर्म होते हैं, तो लिखने वाले होते हैं दोस्तों, आप उन्हें नोट करते चलना साथ ही साथ, तो उससे वो डायरेक्ट एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करवाने में आपकी मदद करते हैं। एग्जाम में आप फिर डायरेक्ट क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम सारणिक के गुणधर्म। ठीक है, ये फर्स्ट पे होता है हमारा कि यदि किसी सारणिक की पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दें, तो यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में परिवर्तित कर दें, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दें, तो सारणिक के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, यदि किसी सारणिक के पंक्तियों को स्तंभों में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल दे, तो हमारा सारणिक का जो मान है वह वही रहता है जो कि हमारा पहले था। तो चलिए दोस्तों, इसे आप नोट कर लीजिए। ये बहुत ही छोटी चीज़ होती हैं और ये एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती हैं, तो नोट कर लीजिए आप इन्हें। तो एक बार और रिपीट करते हैं दोस्तों,
यदि किसी सारणी की पंक्तियों को स्तंभों में या स्तंभों को पंक्तियों में परिवर्तित कर दे तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सारणी का मान एज इट इज रहता है जैसा पहले था। ठीक है, तो जैसे मानो ये हमारा एक सारणी है 2 4 5 1। ठीक है, अगर हम इसके पंक्तियों को स्तंभों में, यानी एक पंक्ति हमारी ये है और एक हमारी ये है, अब इन्हीं पंक्तियों को हम स्तंभ में बदल दें तो 2 4, ये पहली पंक्ति पहला स्तंभ हुआ, दूसरी पंक्ति का दूसरा स्तंभ, तो 5 1। सही है। हाँ तो दोस्तों अब हम इसको देखेंगे एक बार कि इसमें कोई फर्क पड़ा या इसमें कोई फर्क नहीं पड़ा। तो पंक्ति को हमने, ये पहली पंक्ति को हमने पहला स्तंभ बना दिया, दूसरी पंक्ति को दूसरा स्तंभ। तो हम पहले इसका मान निकालेंगे कि क्या आता है, 2 एकम 2 माइनस 5 चौका 20 माइनस का 18। ठीक है दोस्तों, अब हम इसका निकालेंगे 2 एकम 2 माइनस के 5 चौके 20, ये भी माइनस का 18। ठीक है दोस्तों, आपने देखा कि इसमें हमारे दोनों सेम ही आए। तो चलिए हम इसको इरेज करके और अपना सेकंड वाला देखते हैं। तो इसमें कई गुणधर्म होते हैं सारणी के, तो ये हमारा फर्स्ट वाला था। अब हम देखते हैं अपना सेकंड। तो चलिए हम इसको पहले इरेज करते हैं और अपना सेकंड पॉइंट देखते हैं। ये तो था हमारा फर्स्ट पॉइंट। चलिए दोस्तों अब देखते हैं हम अपना सारणी के गुणधर्म का पॉइंट सेकंड। तो सेकंड पॉइंट क्या कहता है हमारा कि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को परस्पर आपस में बदल दें तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन उसका चिन्ह बदल जाता है। तो नोट करते हैं इसको भी। सेकंड पॉइंट, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों, यदि किसी सारणी की 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दें तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है, माइनस का दोस्तों प्लस हो जाता है और प्लस का हमारा माइनस हो जाता है। ये हमारा होता है यदि किसी सारणी के 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में परस्पर बदल दें, 2 पंक्तियों या 2 स्तंभों को आपस में बदल दें तो सारणी के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन चिन्ह बदल जाता है। जैसे दोस्तों सपोज कीजिए कि हमारा 1 2 1 3 5 6 1 9 8 ये हमारा एक सारणी है। ठीक है, तो अब हमने इसका दोस्तों अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन हम आपको सिर्फ इतना समझा देते थे कि ये रूल हमारा कहना क्या चाहता है। ठीक है, तो अगर हम इसके पंक्तियों को सपोज करो R1 है, ये है हमारी R2, R1 ये वाला साइन लगा के R2। ठीक है,
तो R1 की जगह R2 लिख देंगे और R2 की जगह R1। तो देखते हैं R1 क्या है हमारा, सॉरी पहले लिखेंगे हम R2 की जगह R1। तो 3 5 6 1 2 1 1 9 8। ठीक है दोस्तों, अगर हम पहले हम इसका मान निकाल रहे हैं, सपोज कीजिए आया कुछ माना x आया, उनको हमने इसको सॉल्व करके कुछ भी आया हमको पता नहीं, तो हमने ये यहाँ पे x मान लिया है और हम इसका मान निकाल रहे हैं, तो आएगा तो x ही, लेकिन ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, जो इसका आंसर आएगा वह सेम इसका आएगा, उसका बस साइन चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और होप करते हैं क्लास आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।